आज हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं? हमारे पास हैं कैटिकोलामीन्स, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, क्रिएटिनिन और मेलानिन। इनकी हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। स्टार्टिंग विद कैटिकोलामीन्स, इन तीन कंपाउंड्स को, डोपामीन को, नॉरएपिनेफ्रिन को और एपिनेफ्रिन को हम कहते हैं कैटिकोलामीन्स। इन तीनों, these three are they are active या बायोजेनिक अमाइंस। बायोजेनिक अमाइंस का क्या मतलब है? मतलब दैट दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बायोजेनिक अमाइंस। और इन बायोजेनिक अमाइंस का जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं कैटिकोल। तो इनके पूरे नाम को हम कहते हैं कैटिकोलामीन्स। इनमें से जो डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन है ये ब्रेन में सिंथेसाइज होते हैं, और जो एपिनेफ्रिन है वो हमारे पास एड्रिनल मेडुला में। इनकी सिंथेसिस देखने के लिए सबसे पहले हम अपने वही ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे। हमें बेसिक स्केलेटन आना चाहिए। यहाँ पे टायरोसिन है वो कन्वर्ट होता है एल डोपा में, एल डोपा डोपामीन में, डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन में और नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में। इसके लिए मेरे दोस्त ने एक निमोनिक बनाया हुआ है। नो पॉलिटिकल अफिलिएशन, कोई पॉलिटिकल विद इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये निमोनिक है। तहरीक लेबैक डोंट नीड एम्परर्स। तहरीक टी लेबैक एल्डोपा डोंट डोपामीन नीड नॉरएपिनेफ्रिन एम्परर्स एपिनेफ्रिन। तहरीक लेबैक डोंट नीड एम्परर्स और टायरोसिन एल्डोपा डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। इस निमोनिक से आपको याद करें, कभी भी नहीं भूलेगा। अब हम देखते हैं इनके एंजाइम्स। ये देखें, सबसे पहले आता है हमारे पास टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन पे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ऐड करता है और वो एल डोपा में कन्वर्ट हो जाता है। एल डोपा पे ऐड करता है डी कार्बोक्सिलेज। अगर आपने पूरा नाम लिखना है तो एरोमेटिक अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, नहीं तो खाली डी कार्बोक्सिलेज या हाइड्रोक्सिलेज भी लिख देंगे तब भी गुजारा हो सकता है। खैर, एल डोपा पे डी कार्बोक्सिलेज ऐड करता है और वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। डोपामीन पे फिर हाइड्रोक्सिलेज या फिर डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज ऐड करता है और वो नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। लास्टली नॉरएपिनेफ्रिन पे मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ऐड करता है और वो नॉरएपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है और रिमूव करनी है। ये देखें, सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन और ऑक्सीजन आते हैं। टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन वाटर में। हर हाइड्रोक्सिलेज के लिए हम यही रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल। आगे एल डोपा पे जब डी कार्बोक्सिलेज ऐड करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप बाहर आता है, और जनरल रूल ऑफ थंब है कि डी कार्बोक्सिलेज के लिए जो कोएंजाइम होता है दैट इज पीएलपी, pyridoxal phosphate। आगे दोबारा हाइड्रोक्सिलेज आ गया, यहाँ पे भी सिमिलर रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे THB की जगह एस्कॉर्बेट इस्तेमाल हो रहा है, वो डीहाइड्रो एस्कॉर्बेट में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन अगेन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी सिंपल था। आगे मिथाइल ट्रांसफरेजेस, इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करना है हमने नॉरएपिनेफ्रिन में, तो सैम एस एडिनोसाइल मिथायोनिन आता है, वो सा में एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसका जो मिथाइल ग्रुप है वो नॉरएपिनेफ्रिन के साथ मिलकर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये थी सिंथेसिस ऑफ द कैटिकोलामीन्स, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। इसमें MCQ क्या आता है कि एपिनेफ्रिन इज द मिथाइलेटेड वर्जन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन इज हाइड्रोक्सिलेटेड टू फॉर्म नॉरएपिनेफ्रिन। ये बस सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपको निमोनिक आता है तो सो इजी टू रिकॉल। आगे हम देखते हैं इनकी डिग्रेडेशन। ये देखें, सबसे पहले हम देखते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की डिग्रेडेशन। एक साइड पे आपने लिखना है एपिनेफ्रिन, साथ लिखना है नॉरएपिनेफ्रिन, और दोनों के नीचे इन्वर्टेड एक दूसरे से दूर दूर दो एरोज लगा देने हैं। एक टुवर्ड्स ईच अदर एरो होगा और एक अवे फ्रॉम ईच अदर। जो टुवर्ड्स ईच अदर एरो है ना, आपने उस पर एंजाइम लिखना है MAO क्या है? मोनो अमीन ऑक्सीडेज। और जो अवे फ्रॉम ईच अदर है उस पर आपने नाम लिखना है COMT, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज और कॉमेट। तो दरम्यान वालों पे आपने लिखना है MAO और साइड वालों पे लिखना है कॉमेट। MAO से याद रखना है आपने हमेशा एसिड बनना है। MAO में M आता है तो जो एसिड आता है उसमें भी M आता है। तो MAO से कौन सा एसिड बना? डाईहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। एसिड बन गया, M भी आ गया, डाईहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। और जो कॉमेट है उनसे तो बड़े आसान कंपाउंड्स बनते हैं। एपिनेफ्रिन से बनता है मेटानेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन से बनता है नॉरमेटानेफ्रिन। दिस वाज सो सिंपल। आगे हम देखते हैं फर्दर। डाईहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड
अब आपने एक एरो इससे नीचे लगाना है और 2 एरो मेटानेफ्रिन और नॉन मेटानेफ्रिन से लगाना है। तीनों एरोस को कन्वर्ज करके कोई एक कंपाउंड बनाना है। पहले आपने सेंटर में MeO लिखा था, अब आपने सेंटर में COMT लिख देना है। पहले आपने साइडों पे COMT लिखा था और अब आप साइडों पे आपने MeO लिख देना है। अब MeO से आपको पता है हमेशा बनता तो एसिड है और M के नाम वाला बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। एसिड वाला पोर्शन भी हो गया, और मेंडेला वाला भी हो गया, बस आपने नाम शुरू में याद रखना है, इसका है वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। फॉर अ क्विक रिकैप अगर देखें, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन से बनना है डाईहाइड्रोक्सीमेंडेलिक एसिड बाय म्याओ एंड मेटानेफ्रिन और नॉरमेटानेफ्रिन बाय कॉमट। फिर इन तीनों को कन्वर्ज कर देना है, एंजाइम्स को शिफ्ट कर देना है और कंपाउंड बनेगा वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। और क्लिनिकल अभी हम देखेंगे भी कि जब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के बॉडी में लेवल ज़्यादा होंगे तो उनकी डिग्रेडेशन भी ज़्यादा होगी, तो वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड की यूरिन में एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ डोपामीन। ये देखें डोपामीन एक कंपाउंड है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ 2 एरोस लगाने हैं, बोथ अवे फ्रॉम ईच अदर। एक पे आपने लिख देना है MAO और दूसरे पे आपने लिखना है कॉमेट। जो MAO से हमें पता है सिर्फ एसिड बनता है, यहाँ पे M वाला नहीं बनता, मगर MAO से हमेशा बनता एसिड ही है। तो एसिड कौन सा बनेगा? डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड। डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड MAO से बन जाएगा, और जिस एरो पे आपने कॉमेट लिखा होगा उससे बनेगा 3-मेथऑक्सीटायरामीन। 3-मेथऑक्सीटायरामीन कॉमेट से बन जाएगा। अब इनके दोनों एरोस को आपने कन्वर्ज कर देना है टूवर्ड्स ईच अदर और कोई एक कंपाउंड बनाना है। जहाँ पे पहले MAO लिखा था उस साइड पे नीचे कॉमेट लिख देना है, जहाँ पे पहले कॉमेट लिखा था वहाँ पे नीचे MAO लिख देना है, और जो कंपाउंड बनेगा वो होगा होमोवेनिलिक एसिड। पहले हमने बनाया था वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड, यहाँ पे बनेगा होमोवेनिलिक एसिड। इस तरह डोपामीन की डिग्रेडेशन पूरी हो जाएगी। अब अगर हमारी यूरिन में वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड और मेटानेफ्रिन के लेवल बहुत ज़्यादा होंगे तो ये एक इंडिकेटिव होता है एक डिजीज़ का, जिसे कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ये MCQ अक्सर आया होता है। दिस इज़ द रेयर ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। इसमें कैटेकोलामिन की सिंथेसिस बहुत बढ़ जाती है, तो उनकी डिग्रेडेशन भी बहुत बढ़ जाती है, तो उनके डिग्रेडेटिव जो कंपाउंड्स होते हैं वो यूरिन में बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, अ रेयर ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स। अब हम देखते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। MAOI का मतलब है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम है वो तकरीबन हर जगह हर टिश्यू में मौजूद होती है, और जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ना, ये रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देता है MAO को। तो जब ये एंजाइम इनएक्टिवेट होता है तो प्रॉपर डिग्रेडेशन नहीं हो सकती। डिग्रेडेशन नहीं होती तो वो कंपाउंड अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं जिन पे इन कंपाउंड्स में जाके लगना होता है, वो स्टिमुलेटेड रहते हैं, वो एक्टिवेटेड रहते हैं। इनके कांस्टेंट एक्टिवेशन की वजह से इन कंपाउंड्स का इन इनहिबिटर्स का एंटी डिप्रेसेंट एक्शन होता है, क्योंकि डिप्रेशन की जो वेव है वो प्रिवेल ही तब करती है जब जो एक्साइटेटरी हार्मोन्स होते हैं या जो एक्टिवेटरी हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल्स डिग्रेड कर जाते हैं या उनको बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो एंटी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में हम MAOI देते हैं। ये इनहिबिटर्स ये वो जो हार्मोन्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं कैटेकोलामिन्स, उनको डिग्रेड नहीं होने देते और उनके एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, उनको एक्शन को परसिस्ट करवाते हैं। ये थी इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आगे हम देखते हैं द मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन की देखते हैं। हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है जिसकी डीकार्बोक्सिलेशन के बाद हिस्टामिन बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है। पहले हमने हिस्टिडीन की जब मेटाबॉलिज्म पढ़ी थी तो वहाँ पे एंजाइम था हिस्टिडेज। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है। हिस्टिडीन पे जब डीकार्बोक्सिलेज एक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के हिस्टामिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हिस्टामिन ये मास्ट सेल्स से रिलीज किया जाता है। हिस्टामिन इज अ पोटेंट वेसोडायलेटर। हिस्टामिन की अपनी तो कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मगर एंटी हिस्टामिन्स की बहुत है, क्योंकि ये हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, और जो हमें अक्सर सीजनल बुखार, फ्लू, नज़ला वगैरह हो जाता है उसमें हम एंटी हिस्टामिन्स लेते हैं ताकि जो हिस्टामिन जो कि मास्ट सेल रिलीज़ करें उसके एक्शन को मिनिमलाइज किया जाए, और जो हमें फीलिंग आती है जो बहुत ज़्यादा म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस हो जाता है उसके एक्शंस के अगेंस्ट जाया जा सके। तो एंटी हिस्टामिन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है। अब देखते हैं सेरोटोनिन को, ये कैसे बनता है। ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड है जिस पे हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम एक्ट करता है, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान पे।
और हाइड्रोक्सिलेज है तो वही टेट्राहाइड्रोबैप्टेरिन और ऑक्सीजन ने आना है और उसे डाईहाइड्रोबैप्टेरिन और वाटर में कन्वर्ट होना है। और फिर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान पे हमारे पास डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करती है, पीएलपी उनका कोएंजाइम है, और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान ने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन के पहले 2 स्टेप्स दे आर क्वाइट सिमिलर टू द सेम स्टेप्स दैट हैपन इन द टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपको कैटेकोलामीन की सिंथेसिस अगर आपको वो आती है तो ये भी वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं, बस कंपाउंड के नाम का फ़र्क है। आगे देखते हैं सेरोटोनिन क्या होता है। ये इंटेस्टिन्स में और सीनस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सेरोटोनिन हार्मोन है जो कि वेलबींग की फीलिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। सिमिलरली सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनका एंटी डिप्रेसेंट एक्शन होता है क्योंकि ये सेरोटोनिन को डिग्रेड नहीं होने देते और सेरोटोनिन के लेवल्स को मेंटेन रखते हैं। सिमिलर टू MAOI, ये जो SSRIs होते हैं इनका एंटी डिप्रेसेंट एक्शन होता है। एंड सेरोटोनिन की अगर बात करें इसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है, इट इज़ डिग्रेडेड बाय MAO टू 5-HIA। व्हाट इज HIA? इट इज़ 5-हाइड्रोक्सी 3-इंडोल एसिटिक एसिड। बस 5-HIA याद कर लें, दैट इज इनफ। अब हम देखेंगे क्रिएटिनिन की मेटाबॉलिज्म। जो क्रिएटिनिन है ये हमारे यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट किया जाता है, और जो इसका जो फॉस्फोराइलेटेड वर्जन होता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, हमारी बॉडी में जितने क्रिएटिन फॉस्फेट के लेवल होते हैं वो इंडिकेशन होता है कि हमारी बॉडी में मसल मास कितना है। तो किसी अगर बंदे का हमने मसल मास जज करना है तो हम उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन फॉस्फेट के लेवल्स को चेक करते हैं। अब हम देखते हैं क्रिएटिनिन बनता कैसे है। ये देखें, ये आर्जिनिन है और ग्लाइसिन है। आर्जिनिन ग्लाइसिन के साथ मिलके अमीनो ट्रांसफरेज के ज़रिए ये बनाता है गुआइडिनो एसीटेट, और ऑर्निथीन को सिक्रीट कर दिया जाता है। ये रिएक्शन किडनीज़ में होता है, गुआइडिनो एसीटेट बनता है, और ये रिएक्शन कहाँ पे टेक प्लेस करता है, ये किडनीज़ में टेक प्लेस कर रहा होता है। इसके लिए भी हमने निमोनिक बनाया हुआ है, मैं आपको भी वो भी बताता हूँ। गुआइडिनो एसीटेट पे फिर मिथाइल ट्रांसफरेजेस ऐड करती है। मिथाइल ट्रांसफरेज का काम कौन करता है? सैम और सा। सैम सा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और मिथाइल ग्रुप एक्सेप्ट करने के बाद गुआइडिनो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिन में। क्रिएटिन पे फिर अगर इस पर क्रिएटिन काइनेज ऐड करे तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, और अगर क्रिएटिन में से वाटर निकाल लें तो ये क्रिएटिनाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि यूरिन में एक्सक्रीट भी हो जाता है। और क्रिएटिन फॉस्फेट से अगर फॉस्फेट ग्रुप निकाल दें तो ये भी क्रिएटिनाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यूरिन के क्रिएटिनाइन लेवल्स हम मेजर कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोनिक मैंने मेरे दोस्त ने बनाया हुआ है, थोड़ा याद करना थोड़ा फ़नी होगा, अगला करें आपको समझ आ जाए। इट्स AGO गुआन सी। गुआन कहते हैं नेबर को, तो इसके लिए हमने ऐसा मोनिक बनाया हुआ है AGO गुआन सी। A arginine, G glycine, O for ornithine, and guan से guaidino एसीटेट। आई होप ये नमूने आपको याद यूज़फुल ये याद भी रहेगा आपको और यूज़फुल भी रहेगा इस रिएक्शन को याद करने के लिए, क्योंकि ये इसके लिए और कोई फेवरेबल नमूनिक नहीं मिल रहा था। और एक टिपिकल अडल्ट मेल की अगर हम क्रेटिनिन लेवल्स की बात करें तो 1 to 2 ग्राम्स क्रेटिनिन एक टिपिकल अडल्ट मेल पर डे सिक्रीट करता है। मेलानिन की बात करें तो मेलानिन टायरोसिन से बनता है। ये स्किन, हेयर और आइज़ शी में मेलानिन पाया जाता है, और मेलानिन हमारी बॉडी को हार्मफुल रेज ऑफ UV लाइट से बचाता है। और मेलानिन की जब कमी होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं एल्बिनिज्म, और अगर आंखों में टू बी वेरी स्पेसिफिक मेलानिन कम है तो उसे कहते हैं oculocutaneous albinism. I hope you find this video useful, and if you do give it a thumbs up and don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much.